अभी बताने वाले हैं झारखंड का व्याकरण। तो झारखंड पुलिस में जो व्याकरण पूछेगा और वो पूछेगा पेपर 2 में। जैसे हिंदी हम लोग को पढ़ना है 2 बुक, पेपर 1 के लिए अलग पढ़ना है, पेपर 2 के लिए अलग पढ़ना है। कि जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म में गलती दिया हुआ था, पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करने के लिए दे रहा था कि पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करने के लिए दे रहा था कि नोटिफिकेशन में वो दिया हुआ है पेपर 1। तो पेपर 1 में जो मेरिट बनेगा वो रहेगा 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में जो नंबर दिया जाएगा केवल 7, और 30% आपको पास करना है, 30% पास करना है, और केवल 7 नंबर के लिए। तो ये जो 7 नंबर के लिए जो हम मेहनत करेंगे उससे अच्छा खाली नॉर्मल इसमें हमको पासिंग करना है। क्षितिज जो कृतिका बुक है 10वां क्लास के, उसमें सिर्फ हमको पासिंग करना है। मेन जो हम लोग नंबर उठेगा वो उठेगा व्याकरण पे, और यही व्याकरण पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा। तो पेपर 1 में इसका रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 में कितना क्वेश्चन रहेगा? 25 क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 में रहेगा इसका, और जिससे मेरिट नाक बराबर। ठीक है, कि जो 50 क्वेश्चन रहेगा पेपर 2 में, जिससे मेरिट बनेगा, नहीं 50 दिया कितना नंबर की रहेगा? 150 क्वेश्चन, मतलब 150 नंबर। ठीक है, आणि ये देखो 150 नंबर डायरेक्ट दे रहा है। मैथ में मैथ करना है 25, 25 या 75 नंबर मैथ में, 25 या 75 नंबर किस में? जीके जीएस में। करीब 150 नंबर किस में मेरा है? हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण हमको बहुत बढ़िया पढ़ना है। तो जैसे हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी व्याकरण क्या है, इसका पढ़ाने का एक अलग तरीका है। जैसे हम लोग जीके जैसे पढ़ते हैं उस प्रकार इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें 2 पार्ट है, एक है रटने वाला और एक है समझने वाला। तो रटने वाला में कैसे है? जैसे अभी रटने वाला सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं, या ध्यान से देखना कि रटना कैसे है, कौन कौन सी ज्यादा रटना है। और सबसे ज्यादा जानते हो, करीब 100% में 80% रटने ही वाला सवाल देता है। 100% में 80% रटने वाला, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे झारखंड पुलिस हो। पहले भी एग्जाम देखोगे तो कहो पूछेगा नहीं, तो जैसे सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल क्या है, जैसे दे देगा लोकतियां या कहावत, मुहावरा, ये सब रटने वाला, ये सब पढ़ाने वाला नहीं है। हम चाहेंगे तो यहाँ बोर्ड पे लाके बोल दे रहे हैं वो अलग बात है, रटवा दे रहे हैं वो, है ना। उसको एक होता है ना समझाना, कि क्या समझाएंगे, ज्यादा ज्यादा करेंगे तो यहाँ मुहावरा या लोग कहावत लगा देंगे और ये करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बता रहे हैं आप लोग के, पर डे होमवर्क देते हैं लिखने के लिए। ठीक है, पर डे लिखने एक लिखवाते हैं, और लिखवाने का 2 विधि है। जब शुरुआत में लिखना है तो दोनों लिखिए, बाद में क्या करना है कि जब लिखने होता है तो क्वेश्चन एक साइड लिख लीजिए और अपने से आंसर देने का प्रयास करो। वो रटना है, हिंदी व्याकरण सही करना है। तो हम बता रहे हैं सबसे पहला पॉइंट, कि जैसे नहीं बोलता है कि मतलब आंख दिखाना, तो जैसे आगे जो क्वेश्चन आगे उसको उतार लो कॉपी में। कॉपी में आपको 3 लाइनिंग खींचना है। कभी भी हिंदी तो पढ़ना है, तो हिंदी के लिए कॉपी में आपको हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखना। तो 3 लाइनिंग खींचना है, और 3 लाइनिंग में क्या क्या यहाँ दिखा रहे हैं। हेलो, यहाँ देखो, आगे आगे देखो क्या करना है। आवाज नहीं, आपको हिंदी में क्या करना है, आपको 3 लाइनिंग करना है। एक लाइनिंग, यहाँ देखो ध्यान से देखना, 3 लाइनिंग करना है, यहाँ ध्यान से देखना। पहला लाइनिंग, 3 लाइनिंग। जो जैसे मुहावरा है, मुहावरा के बारे में बात करें तो मुहावरा यहाँ सबसे पहले लिखिए, और मुहावरा लिखिए। उसके बाद उसका मतलब खुद से लिखिए, उसका मतलब खुद से लिखिए। उसके बाद फिर किताब में देखिए कि कौन सही हो रहा है कौन गलत हो रहा है। तो जो हम समाज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये भी होमवर्क आप लोग के मिलेगा। तो जो ऑनलाइन कैंडिडेट, जो ऑफलाइन कैंडिडेट है, तो इनको यहाँ चेक करेंगे, और जो नहीं दिखाएंगे वो मार खाएंगे। फिर जो ऑनलाइन कैंडिडेट है उनको असाइनमेंट का ऑप्शन देंगे, असाइनमेंट जमा करना है पर डे। आपको असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं तो आपके लिए कुछ चार्ज रख देंगे, रुपया को हम नहीं दे पाइएगा, वो डायरेक्ट है। आपको कोर्स तभी खुलेगा तब आप रुपया दीजिएगा। तो इसी का जो होमवर्क दिया जाएगा वो पर डे आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना, पर डे पूरा करना पड़ेगा। यहाँ इस हिसाब से लिख देना है, यानी यहाँ मुहावरा लिखना है। जैसे हम विलोम लिखे, ताकि विलोम एक साइड उतार दिए, है ना, विलोम। तो विलोम शब्द क्या होता है उसका हम अपने से लिखेंगे, उसके बाद फिर मिलाएंगे कौन गलत हो रहा है कौन सही। तो जो सही हो रहा है उसको नहीं सुधारेंगे, जो गलत हो रहा है उसको सुधार के इस साइड हम लिखेंगे। तो देखिए, आपको हिंदी व्याकरण में कोई कितनों पढ़ा ले, ये होता है रटने वाला। करीब 10 से चैप्टर है जो पढ़ने वाला है, बता रहे हैं। जैसे
आपका हो गया कहावत तो हम बोले ही दिए, मुहावरा हो गया, ये सब बराबर सवाल पूछता है। ओकर बाद फिर हम आगे बता रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर रखने वाला है आपका पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची भी बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। ओकर बाद फिर विलोम हो गया, विलोम हो गया। यहाँ क्या देखिए 4 पॉइंट हम आपको बताए। पहला लोकप्रिय कहावत हो गया, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम विलोम हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया अनेक शब्द के एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया। तो ये जितना भी अभी हम बताएं, यहाँ देखिए। इसके अलावा फिर आपको ये जो रटने वाला टिक करवाए, लोकप्रिय कहावत, आपका मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया बाबू, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ये जो बताया देखो गिनती, एक हो गया, ये 1 2 3 4 5, जो 5 चैप्टर है वो आपको पूरा मन से पढ़ना पड़ेगा। और ये 5 चैप्टर को सही ढंग से रट लिए तो हम गारंटी लेते हैं कि 50 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन में यहाँ से 35 है ना, 35 क्वेश्चन तक आप बनाने का काबिल रहिएगा। हम बता दे रहे 50 में 35, कितना चैप्टर, मात्र 5 चैप्टर से। तो सोचो कि कौन इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट ज्यादा है तो आज बता दे रहे हैं। लोकप्रिय रटिए, मुहावरा रटिए, वर्तनी रटिए, है ना, वर्तनी रटिए, बता रहे हैं वर्तनी रटिए तो हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी रटिए, मुहावरा रटिए, वर्तनी रटिए, मुहावरा रटिए, संधि फिर पर्यायवाची रटिए, विलोम रटिए, अनेक शब्द के एक शब्द रटिए, है ना, अनेक शब्द के एक शब्द रटिए, अनेक शब्द के एक शब्द रटिए, ठीक है, अनेक शब्द के एक शब्द रटिए, ठीक है। तो ये सारा आपको रटने वाला चैप्टर हो गया। आप बताते हैं कुछ चैप्टर है जो समझने वाला है, जिसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ चैप्टर है समझने वाला। तो वर्तनी हो गया बाबू आपको समझने वाला चैप्टर है, वर्तनी क्या है, समझने वाला चैप्टर है। वर्तनी में भी आपको प्रयास, प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। वर्तनी है, प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, आपको लिखना पड़ेगा, बार बार सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये हर्षही है, दुर्गही कार है। कोई मास्टर इसको बढ़िया से पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाने में तो पढ़ा देगा, जब तक खुद से प्रयास नहीं करोगे तो वर्तनी नहीं सुने। वर्तनी का मतलब होता है अशुद्ध वाक्य या शुद्ध वाक्य। जब अशुद्ध रहता है उसको शुद्ध में बदलना रहता है ना, शुद्ध में बदलना रहता है। ये 4 ऑप्शन देगा, उस 4 ऑप्शन में मानना रहेगा। वो क्या वजह से वर्णमाला है, तो वर्णमाला हम पढ़ा देंगे, ठीक है, वर्णमाला पढ़ा देंगे। संधि विच्छेद है तो संधि विच्छेद पढ़ा देंगे, ठीक है, संधि विच्छेद पढ़ा देंगे। तो संधि विच्छेद भी प्रैक्टिस वाला बात है ना, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। ओकर बाद फिर यहाँ देखिए वर्णमाला पढ़ा देंगे, वर्णमाला के बाद आपका वाक्य भेद पढ़ा देंगे, है ना, समास पढ़ा देंगे, समास कुछ रटने वाला भी है और ये पढ़ने वाला भी है, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। वाक्य शुद्धि है, उसको पकड़ने का तरीका बता देंगे कि वाक्य शुद्धि कैसे, आगे उधर कंप्लीट करोगे, लास्ट में वाक्य शुद्धि कंप्लीट करना, तब होगा सही पूर्वक से। उपसर्ग है, प्रत्यय है बाबू, ये भी पढ़ा देंगे। जो शब्द भेद है, ठीक है, ये सारा पढ़ा देंगे, शब्द भेद पढ़ा देंगे, और जो तत्सम है उसके बारे में पढ़ा देंगे, संज्ञा पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिया भेद पढ़ा देंगे, सर्वनाम पढ़ा देंगे, और फिर कारक पढ़ा देंगे। तो ये सारा पढ़ा देंगे। तो जो 5 चैप्टर हम आगे आपको बताएं, जो 5 चैप्टर जो आपको रटना है, 5 चैप्टर जो रटना है, ठीक है, और 5 चैप्टर जो रटना है वो हम बताएं, उसको सही ढंग से रटिए। एक बार फिर बता रहे हैं, मुहावरा और कहावत, इसको बार बार रटिए, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द, है ना, ये सारा आपको रटना पड़ेगा, रटिएगा तभी होगा। तो यही इसी से आपका रहेगा, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछेगा। और जो पेपर 1 है, जो क्षितिज कृतिका, क्षितिज कृतिका जो 10वां क्लास के एनसीईआरटी बुक है, उसका पीडीएफ मेरा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मेरा एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस झारखंड, ठीक है। या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो सुमन क्लास है हजारीबाग में, बाबू गांव आनंदा चौक में होता है। अभी जेपीएससी का पीटी क्लास भी यहाँ चालू है। इसके अलावे आप रात में फ्री क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास, तो 6 से 10 बजे तक यानी 4 घंटा को लाइव क्लास कराया जाएगा। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।